ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट की बात करी, अब बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इर्रेशनल दोनों को डेसिमल में लिखा जा सकता है। अब डेसिमल नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर ढूंढेंगे। ओके, बेसिक चीजों पे काम करेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। तो मैंने कुछ रैशनल नंबर ले रखे, ये 3 रैशनल नंबर हैं, 7/8, 1/7 और 10/3। ओके, तो मैं 7/8 बाद में देख लेंगे 1/7, तो मैं पहले 7/8 की बात करता हूँ, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा 10/3 की, और फिर मैं बात करूँगा 1/7 की, ठीक है। तो पहले 7/8, तो बेसिक तुम्हें डिवाइड करना आता है, चलो डिवाइड करते हैं। तो ये होगा हमारे पास 7 और ये 8 आउट, ये डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो वो तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है। जब छोटा नंबर होता है तो ऊपर क्या जाता है, डेसिमल। ओके, चलो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 8 का 64, माइनस करोगे कितना आएगा हमारे पास, 6। ओके, अभी भी 8 से छोटा है, मगर डेसिमल एक ही बार यूज होता है, तो एक बार डेसिमल यूज हो गया तो हम बार बार 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब जाएगा 7 पे, तो ये जाएगा 56, कितना बचेगा हमारे पास, 4। फिर डेसिमल तो जा चुका है, फिर 0, मैं 0 बार बार ले सकता हूँ, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसके अंदर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, .875, ठीक है। ओके, अब इसका भी निकाल लेते हैं हम, 10/3 का, 10 इधर और 3 बाहर, डिवाइजर 3 होगा, तो 3 3 जा 9, बचा 1 तो छोटा हो गया, तो डेसिमल ये नीचे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर अगेन 1, फिर वही 0, फिर ये 9, ये 3, ये 1, तो ये तो रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर इधर हमारे पास क्या बच रहा है, हमेशा देखा जाए तो रिमाइंडर 1 1 1 ये बचता जा रहा है, रिमाइंडर सेम रिपीटेड होता जा रहा है। इधर रिमाइंडर क्या है, रिपीटेड है। ओके, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास, इसका 3.3333 डॉट 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 डॉट, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, जो नंबर बार बार आता जाता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इस ऊपर वाले साइन का नाम क्या होता है, बार, BAR, ठीक है ना। तो जो नंबर बार बार आता जाता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। चलो ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं 1/7 की, 7 सॉरी ये 1 अंदर और ये 7, ठीक है। ओके, नहीं शुरू में ही नहीं जाना तो 0 डेसिमल, ये 10, ये 1, ये 7, ये 3, फिर माइनस करा गया तो ये तो 3 आ गया, फिर 0 के डेसिमल जा चुका है, तो कितना आ जाएगा 4, 28, ये माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 2,
फिर 0, ये 2, 14 माइनस करो कितना जाए 6, ठीक है ना, डेसिमल जा चुका है ये 8, ये 4, ठीक है, फिर 0, ये 5, ये 5 माइनस करने पर तो कितना है, फिर से 0, क्या बचा 1, फिर से रिमाइंडर वापस 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये भी इसी कैटेगरी का चला जाएगा। इधर रिमाइंडर क्या है हमारे पास, इधर रिमाइंडर की जो वैल्यू है, इधर रिमाइंडर क्या चल रहा है पहले, रिमाइंडर 3, 2, 6, 4, 1, फिर अगेन फिर वही आ जाएगा हमारे पास 3, 2, 6, 4, 1। तो इधर रिमाइंडर क्या होता है, रिपीट होता जा रहा है बार बार, इधर भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे लिखेंगे हम, 0.1428857, फिर वापस 1 आ गया तो इसका मतलब है रिपीटेड है, तो मैं इसके ऊपर बार डाल दूंगा। तो जो नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे उनके ऊपर क्या डाल दिया जाएगा, बार डाल दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये नंबर हमारे पास रिपीटेड वाले हैं, ये दोनों के दोनों नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर रिपीटेड वाले हैं, ओके, ये दोनों इसी कैटेगरी के हैं, ठीक है। और ये अकेला हमारे पास क्या हो गया, इसको हम इस डेसिमल का नाम जो लिखते हैं हम, इधर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट हो गया, रुक गया, एक हमारे पे डिवाइड करने के बाद फिर जाके रिमाइंडर 0 आ गया और उसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक जगह स्टॉप हो चुका है, तो स्टॉपेबल है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं इसे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग, या रिकरिंग, क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। ये क्या होते हैं नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग में। तो टर्मिनेट हो चुका है और इनके नाम होते हैं डेसिमल के, जो नंबर एक नंबर के बाद स्टॉप हो जाते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो वो जो टर्मिनेट होते हैं वो रिपीट नहीं करते, तो इसलिए टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोला जाता है इनको, ठीक है। इधर क्या हमारे पास ये नंबर कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसके, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। तो इन डेसिमल का नाम क्या है, इन डेसिमल का नाम है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इन डेसिमल का नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक नहीं रहे हैं और रिपीट होते जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दोनों मिलके हमारे पास बनते हैं रैशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि ये भी 7/8 p/q की फॉर्म में है, ये दोनों भी p/q की फॉर्म में हैं, तो ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन, ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाते हैं। अब बचा हमारे पास ये लास्ट वाला केस, ओके। याद रखना हमारे पास वो फ्रैक्शन जिनको डिवाइड करने के बाद एक ऐसा डेसिमल आए जो स्टॉप हो जाए, तो इसे कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इन डेसिमल का नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ये वो नंबर है, जो वो रैशनल नंबर है
ये हमारे पास वो नंबर हैं जिनको डिवाइड करने के बाद रिपीट होता जा रहा है और रुक भी नहीं रहा है। तो जब रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, और ये हर एक नंबर रिपीट होता जा रहा है। मतलब यहाँ 3 रिपीट होता जाएगा, यहाँ पर ये नंबर वापस रिपीट होता जाएगा। तो एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो सकते हैं। तो जो नंबर बार बार रिपीट होते जाते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोले जाते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या होगा तुम्हारे पास एक्सरसाइज के अंदर कभी कभी क्या होता है कि डेसिमल नंबर दे रखे होते हैं, उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे। अभी तो मैं रैशनल से डेसिमल पे आया हूं, रैशनल से डेसिमल पे आया हूं। अब क्या होगा कि डेसिमल दिया होगा उससे रैशनल पे पहुंचना होगा, ठीक है ना, उसकी भी प्रोसेस करेंगे। यहाँ तो रैशनल से डेसिमल में पहुंचने के लिए मैं डिवाइड का यूज कर सकता हूँ, मगर डेसिमल से रैशनल में पहुंचने के लिए डिवाइड नहीं यूज करा जाएगा। देखना क्या करेंगे। ये हमारे पास एक लौता ऐसे नंबर है जैसे √2 पाई, ये इनका अगर मैं डेसिमल नंबर में खोलूं, ये तुमने 8th क्लास में √2 को खोला होगा, आगे भी और खोलना सीखेंगे हम। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये स्टॉप भी नहीं हो रहा, कहीं पर भी डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू ये होती है जो रिपीट भी नहीं हो रही और स्टॉप भी नहीं हो रही। तो इन नंबर का नाम जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखे हैं, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अदर कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अदर क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे पास ऐसे डेसिमल नंबर जो रुक भी नहीं रहे हों, ठीक है ना, डॉट 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 चलता जा रहा है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो, तो वो क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, √2 और पाई वगैरह क्या होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। डेसिमल फॉर्म में जब एक्सपेंड करके देखा तब भी वो क्या निकले इर्रेशनल। तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे किसी डेसिमल नंबर को कैसे देख के बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है और उन डेसिमल का नाम क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक लिया 5.286, देखो इसका नाम क्या होगा 5.286, एक ऐसा नंबर है जो स्टॉप हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो केस क्या बनेगा ये वाला, तो इसका नाम क्या है टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। इसका नाम क्या है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3.586 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ओके। तो इसमें मैंने नोटिस किया कि 586 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं सॉल्यूशन फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.586 के ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब नेचर बताओ इसका कैसा नंबर है, क्योंकि ये नंबर रुक नहीं रहे हैं, डॉट 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 चल रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट होता जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और ये नंबर हमेशा क्या होते हैं रैशनल होते हैं, ठीक है। थर्ड, सपोज करो एक नंबर है
3.2865000123 डॉट 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 नजर आ रहे तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर इधर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया अच्छी तरह से, कौन से डेसिमल को क्या क्या कहते हैं। ओके, अब हम रिवर्स फॉर्म चलेंगे। पहली बात तो ये इर्रेशनल नंबर है इस टाइप के, तो इनको तो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब बचे हमारे पास इस टाइप के जो है कि टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको वापस p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए चलो देखो, मैं पहले वाला केस ले रहा हूं और उसके कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और उनको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। जैसे कि मैंने लिखा, इसको कन्वर्ट करो, $3.586, ये कौन सा नंबर है हमारे पास, पहला वाला केस है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर और रैशनल भी, बिना डिवाइड, तो वो डिवाइड करके तो मिला। अब रिवर्स फॉर्म में तो डिवाइड करूंगा नहीं, हम क्या करेंगे, इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल कहां पर है, यहाँ पर, इसके बाद कितने नंबर, 1 2 3, तो डिवाइड में 3 जीरो चले जाएंगे। ओके, और ऊपर डेसिमल हट जाएगा, 3586, ये हो गया p बाई क्यू। ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। एक और लेते हैं क्वेश्चन इसका, 15.216 और ये 8 और ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेट हुआ पड़ा है, नॉन रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, हमारे पास रैशनल नंबर होता है, ऑटोमेटिकली मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास, डेसिमल 4 नंबर के बाद है तो डिवाइड में 4 जीरो, ठीक है, और यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, क्या 15216 8 आ जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.321 या 0.32 लेते हैं। तो डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, तो 2 जीरो नीचे और ऊपर कितने हैं, जीरो की 2 वैल्यू है तो 32 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा उतने नीचे जीरो चले जाएंगे। तो ये मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन से नंबर्स थे हमारे पास, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं बात करूंगा इसका नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, अब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हमारे पास। ओके, तो जैसे मैंने लिया 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिव कहीं रुक भी नहीं है और रिपीट भी होते जा रहे हैं।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 3 इसके ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम शुरू में अज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.333। जो भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसको x मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। इस वाले को बोल देते हैं जो बार वाला है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो ये 0.3333 डॉट 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 आ जाएगा, ओके। अच्छा, बार कितने पे लगा हुआ है? 1 पे। ये याद रखना, अगर बार नहीं है तो बार बनाना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कितने नंबर के ऊपर बार है। सिंगल एक ही तो नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 1 के नंबर पर ऊपर बार है। अगर 1 के ऊपर एक नंबर के ऊपर बार है तो हमें इस वाली इक्वेशन के अंदर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से? 10 से। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता, जैसे कि 5.26 के ऊपर बार, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीपल करते हैं। तो जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतनी हमें 10th वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि 1 के ऊपर बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ जाएगा? ये 10x 0.333 डॉट डॉट इनटू में 10। एक याद रखना, अगर मैं 10 से मल्टीपल करूंगा तो वैसे ही ये डेसिमल उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जब मल्टीपल करते हैं तो डेसिमल आगे की तरफ खिसक जाते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो हमारे पास क्या जाएगा? 10x इज इक्वल टू 3 और ये डेसिमल इधर 0.333 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। तो वापस सेम ही नंबर मिल गया, तो 1 और 3 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर बार, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब क्या करूंगा? 2 में से 1 में हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 को माइनस, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट वाले को राइट वाले से, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, जिसके आगे नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और दिस 1 माइनस दिस 1, तो 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार। 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। 3 के ऊपर बार और 3 के ऊपर बार कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। देखो 3.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, ये तो कट गया, क्या बचेगा? 3 में से 0 क्या जाएगा? माइनस करना है तो 3 बचेगा सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9। x इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे तो 1/3। तो p बाई क्यू क्या कितना आ गया? 1/3। तो ये हमारे पास इसका रैशनल नंबर है। डन। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करो 25.28 ये इसके ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 25.28 के ऊपर बार, x इज इक्वल टू 25.282828 डॉट 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 चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 जाएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100x, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 नंबर के बाद